हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सीटेट के मैथ्स के लिए बताया था कि सबसे पहले परसेंटेज के PYQs करने से पहले उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कर लेते हैं, और जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा था कि सीटेट की लगभग सारे टॉपिक मैं करा दूंगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं करा दूंगी। और परसेंटेज के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीट होते हैं। मैंने कहा है कि उन टॉपिकों को मैं सबसे पहले कराऊंगी जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, यानी हर साल एक तो क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। जैसे इसके बाद मैं लाइंस एंड एंगल्स कराऊंगी, उसमें भी 2 क्लास आपका लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं HCF और LCM करा दूंगी, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। फिर जो बाकी मिसलेनियस रह जाएगा उसे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परसेंटेज की पहले वाली, जो इससे पहले वाली वीडियो है, तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिएगा, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर ये वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ये देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 8 फरवरी 2026 का। हालांकि 7 फरवरी वाला को 7 फरवरी में भी पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें शायद 7 फरवरी वाला दिया है या नहीं दिया, डायरेक्ट 8 फरवरी मैंने निकाला है, ठीक है। तो चलिए, ये जो सवाल है आपका यहाँ पे नीचे है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। मैंने कैमरे को थोड़ा सा जूम किया है और मैंने लाइट थोड़ा सा ऑफ किया है ताकि क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। हाँ, रेनू लॉसेस 15% बाई सेलिंग एन आर्टिकल A for 382.50 and gain 12% by selling article B for 616, ठीक है। इफ शी सेल्स बोथ आर्टिकल फॉर इतना, देन हर परसेंटेज गेन इज। देखिए क्या कहता है, पहले सवाल को समझिए। कहता है कि रेनू जो है वो 15% उसको क्या होता है, लॉस होता है। 15% का लॉस होता है कब? कोई आर्टिकल ए है, मान लो कोई ए सामान है, उसको 382 रुपए 382.50 पैसे में बेचती है, तो 15% का लॉस होता है। अच्छा, 382.5 में बेचती है तो 15% का लॉस होता है। ये बेचने वाला दाम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं खरीदी 382 से ज्यादा खरीदी होगी, तभी तो 382 में बेच रही है, तो नुकसान हो रहा है। फिर कहता है कि एक आर्टिकल बी है, उसको रेनू 616 में बेचती है, तो 12% का फायदा होता है। यानी 616 में बेचने पर 12% का फायदा हो रहा है। अगर 616 में बेच रही है और उसको समझिए कि 616 में बेचने पर समझिए कि उसको फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब जो बी का जो CP है, यानी बी का जो खरीदा गया दाम है, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग होगा। यहाँ पे देखिए, ए का जो, इसका मतलब इससे कम होगा। यानी यहाँ पे लॉस हो रहा था तो 382 से खरीदा, ए का जो खरीदा हुआ दाम है 382 से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। और यहाँ में कम में बेचा गया है तभी लॉस हो रहा है। और यहाँ पे 616 से जो दाम होगा, वो आर्टिकल बी का खरीदा गया जो दाम होगा वो कम होगा, तभी 616 पे बेचने पे उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। यानी अगर दाम कम है, ज्यादा में बेच देंगे तो जाहिर सी बात है फायदा होगा। अगर दाम ज्यादा है और कम में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, नुकसान होगा। इफ शी सेल बोथ आर्टिकल, लेकिन अगर फिर ऐसे सवाल को कहता, मान लो ए और बी दोनों को साथ में बेच रही है, साथ में बेच रही है तो कितने में बेच रही है, 1180 में, 1180 रुपए में बेच रही है। किसको? ए को भी और बी को भी। तो बताइए उसको फायदा कितना होगा। देखिए यहाँ पे साफ कह दिया है कि फायदा होगा, लेकिन कितना परसेंट ये आपको बताना है। अच्छा देखिए, ए और बी दोनों को इतना में बेच रही है, तो आपको ए का दाम और बी का दाम, खरीदा गया दाम पता होना चाहिए। ए का दाम कितने में आपने ए को खरीदा, कितने में आपने बी को खरीदा, दोनों का दाम जोड़िए कितना हो रहा है, फिर दोनों का बेचने का दाम यहाँ देखिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। अगर जितना फायदा होगा, फायदा तो होगा, जाहिर सी बात है, बोल दिया, तो कितना का हो रहा है, परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो चलिए, जैसे मैंने बताया था 15% का फायदा हो रहा है, तो आपको पता है कि 15% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। अब आप कहेंगे 15% 3/20 कैसे आया, नहीं पता है तो देखिए, 15% हटा तो 100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, यानी 3/20 आया ना। तो ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, पहले आप वो देख लीजिए।
और मैंने आपको क्या बताया था कि जो नीचे वाला दाम है वो एक्चुअल है, वो सीपी माना जाता है, और ऊपर वाला जो है अगर यहाँ पे लॉस कह रहा है तो समझ जाइए ऊपर वाला लॉस है, अगर यहाँ पे गेन कह रहा है तो समझ जाइए ऊपर वाला गेन है। यानी मैं कहूँ अगर परसेंट के मामले में कि 15% लॉस हो रहा है, और अगर मैं कहूँ यूनिट के हिसाब से तो 3 लॉस हो रहा है। यानी इसका खरीदा गया दाम मान लीजिए 20 रुपए था, लेकिन 3 का लॉस हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा 20 माइनस 3 यानी घटा देंगे यानी 17। और ये एसपी है, लेकिन यहाँ पे एसपी कितना दे रखा है 300, यानी ये जो 17 है वो बराबर हो जाएगा 382.50, क्योंकि ये भी एसपी आया है और ये भी एसपी आया है तो आपस में बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का दाम निकालेंगे, 17 एकम 17 और ये 17 दूनी 34, फिर ये इसमें जाएगा 17 दूनी 34, 17 पच 85 यानी 22.5 रुपया। ठीक है, ये आ गया। फिर उसी तरह बी वाले में जाएंगे, ये जो सीपी आया है ना, ये सीपी किसका आया है, ए का। अब बी का देखेंगे, देखिए बी में कितना कहता है, बी को कहता है कि बी का कहता है 12% का फायदा हो रहा है 616 में बेचने पर। तो सबसे पहले आप 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होगा। आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता है, मैंने याद किया। ठीक है, देखिए 12% 12/100 तो 4 तिया 12, 4 दूनी 10, 4 पच्चीस 20, 3/5 आया ना। ठीक है, तो 3/25 है। और मैंने बताया नीचे वाला सीपी होता है, अगर ऊपर वाला में प्रॉफिट बोला है तो ऊपर वाला प्रॉफिट, लॉस बोला है तो ऊपर वाला लॉस, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12% हम लोग का क्या है, गेन है, गेन का मतलब प्रॉफिट। कहता है सीपी इतना है लेकिन 12% का फायदा हो रहा है, यानी इसका मतलब 25 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस से 25 रुपये में खरीदा है, लेकिन बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 3 ज्यादा में, यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 25 + 3 यानी 28। लेकिन यहाँ पे 616 में बेचने में फायदा हो रहा है। देखिए ये भी यूनिट के हिसाब से ये भी एसपी है और यहाँ पे एक्चुअल में एसपी ये है, यानी हम कह सकते हैं कि 28 कहीं ना कहीं 616 के बराबर है। और जब हम इसे कट करेंगे तो ये 28 एकम 28, जब इसे आप कट करेंगे तो ये 22 बार में चला जाएगा। ठीक है, और आप कहेंगे इतना जल्दी मैंने कैसे कर लिया, तो मेरा पहले का रिवीजन है तो इसलिए मुझे चीज़ें याद है। ठीक है, आप कट करके देख लीजिएगा। यानी 1 यूनिट का दाम इतना, तो बी का सीपी कितना हो जाएगा, बी का सीपी यहाँ पे नीचे वाला ही सीपी होता है 25। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया। देखिए सीपी आपका यहाँ नहीं होगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू है 22.50, तो सीपी ए का सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो ए का जो सीपी है वो हो जाएगा, ए का सीपी कितना निकला है 20, यानी 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.50 से। तो ध्यान से देखिए 1 0 0 है, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और एक नंबर एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी 450 रुपया। किसका सीपी है, ए का सीपी है। इसी तरह से बी का सीपी कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 22, अब बी का सीपी यहाँ पे कितना है 25, तो 25 गुना 22, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50, 50 5 55। ये सीपी आपका किसका हो गया, बी का हो गया। अच्छा ध्यान से देखिए, ए का सीपी इतना और बी का सीपी, ध्यान से देखिएगा, बी का सीपी इतना, और बुक में क्या बोला है कि इफ शी सेल्स बोथ आर्टिकल्स, यानी कहता है ए और बी दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस कितना है 1180। तो मैं ए प्लस बी का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, एक बार देख लेती हूँ, 1180। ठीक है, अच्छा देखिए आप कहेंगे काफ़ी लेंदी नहीं है, जब आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हालांकि इससे भी आसान तरीका है, लेकिन मैं रेशियो और प्रोपोर्शन से इसलिए समझा रही हूँ ताकि कितना भी हार्ड से हार्ड सवाल आएगा आप कर लेंगे। और ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका लगेगा तो 30 सेकेंड, या आपका एकदम बहुत ज़्यादा मैथ्स वीक है तो 1 मिनट। ठीक है, आप कहेंगे मुझे यहाँ क्यों करने में 30 सेकंड नहीं लग रहा, इसलिए कि मैं CPL ए CP ये सारी चीज़ें 25 + 30 20 - 30 ये लिख के दिखा रही हूँ। जब आप एग्जाम में करेंगे ना तो डायरेक्ट 20 में से 30 SP हो गया 17, ऐसे 25 + 3 SP हो गया 28, डायरेक्ट करेंगे। तो टोटल CP इतना है, तो टोटल ए और बी का टोटल ये एसपी बुक में दिया है कि दोनों को इतना में बेचा गया, और सीपी कितना हो जाएगा आपका, एक का 450 है और दूसरे का कितना है 550। ऐड कर दीजिए 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 5 4 9 1 10। आई थिंक ये सही आया है, यस देख लेते हैं। 0 5 5 10 का 0 हासिल 5 4 9 1 10। ठीक, यानी
ये जो दोनों ए और बी दोनों को 1000 में खरीदा गया, लेकिन बेचा कितना गया 1080 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 1000 का सामान 180 में बेचेंगे तो प्रॉफिट 180 रुपए का हुआ है। लेकिन आपका सवाल में प्रॉफिट परसेंट पूछा है, सवाल देखिए गेन परसेंटेज गेन इज, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है 180 का फायदा हुआ है कितने पे, टोटल सीपी पे, सीपी नीचे लिखते हैं, ठीक है। और नहीं तो फॉर्मूला जाके देख लीजिएगा, पी बाई में सीपी इंटू 100, या मैं ऐसे कहूँ कितना फायदा हुआ है कितना लॉस हुआ है ऊपर, और किस पे हुआ है 1000 खरीदे हुए दाम पे ना फायदा या नुकसान देखा जाता है, तो खरीदा हुआ दाम ये है इंटू 100, काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 18% का क्या हुआ है, गेन हुआ है, यानी फायदा हुआ है, कि जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। ये सवाल है आपका 15 दिसंबर 2024 का, ठीक है। ये 2024 का सवाल है। क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750। एक मिनट, ठीक है। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ, पहले वाला ही सही था क्या, एक मिनट, ज्यादा लाइट तो नहीं हो रहा है, हाँ कि दिखना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750, यानी कोई एक चीज है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 750। इट इज सोल्ड फॉर 608 बाई गिविंग 24% डिस्काउंट। इसको ना देखिए, एक आर्टिकल है 750 रुपये उसका दाम है, इसको बेचा जाता है 608 में, 608 में बेचा जाता है कैसे, 24% का डिस्काउंट देकर, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, 608 रुपया का 608 रुपये में बेचा जाता है, कब, जब 24% का डिस्काउंट हो। और देखिए जब भी डिस्काउंट का बात आए ना, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं क्या है, मार्क्ड प्राइस भी है, यानी मार्क्ड प्राइस बढ़ा। जैसे मॉल में जाएंगे मार्क्ड प्राइस लिखा रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा ऑफर प्राइस, यानी कुछ परसेंट डिस्काउंट देके ऑफर प्राइस आता है, यानी मार्क्ड प्राइस कुछ और होगा, उसमें 24% का डिस्काउंट मिला तब जाके 608 में मिल रहा है। अच्छा देखिए, ये भी लिखा रहा है डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। देखिए यहाँ पे साफ लिख भी दिया है कि डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, से सीपी पे या एसपी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। इफ इट हैड बीन सोल्ड ऑन, देखिए एक बात बताऊँ, मॉल वाले हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे वो 750 में खरीद कर लाए, मान लो, एक मैं समझा रही हूँ, 750 में कोई सामान खरीद कर लाए, उसका दाम बढ़ाकर लिख देंगे, मान लीजिए 1200 मार्क्ड प्राइस लिख देंगे, और उसके पास 1200 लिख देंगे और ऑफर प्राइस लिख देंगे कितना 1000 में, यानी 200 हम आपको कम में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी 750 में खरीद कर लाए, फिर भी तो आपको 250 रुपया वो कमा रहे हैं। तो ऐसे होता है चीज़ें, ठीक है। और जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है। इफ़ इट हैड बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, अगर ये जो आर्टिकल 750 में जो खरीदा गया था, अगर उसको देखिए 24% का डिस्काउंट दिया गया तो 608 में बेचा गया। मैं कह रही हूँ डिस्काउंट मत दो, जो मार्क्ड प्राइस आपने बढ़ा के लिखा है उसी पर बेचिए, तब देखिए कि देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट, तब देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए सीपी कितना है 750 है, ये कितना मिल रहा है 24% डिस्काउंट, 24% का वैल्यू कितना होता है नहीं पता, चलिए मैं भी निकाल लेती हूँ, याद नहीं आ रहा। अच्छा 24% का आपका हो जाएगा 4 का 1/25, 8 दिया 8 4 का 1/4 6 के 24, 6/25 शायद यहीं पे हो गया, 4 6 के 24 4 25 है, ठीक है। 6/25, 24% की वैल्यू कितनी आई 6/25। देखिए अब ये जो नीचे वाला मैंने क्या कहा, नीचे वाला मैंने कहा कि ये हमेशा सीपी होता है, लेकिन जब सीपी की बात रहेगी तभी, लेकिन यहाँ पे तो मार्क्ड प्राइस आ गया। कहता है 24% डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, मार्क्ड प्राइस पे, यानी ये जो 25 है ना, अब ये 25 हमारा एमपी है, मार्क्ड प्राइस है, और 24% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ऊपर वाला डिस्काउंट है ये डी है, यानी परसेंट में कहें तो 24% और यूनिट में कहें तो 6 का डिस्काउंट, यानी तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 25 रुपये में हमने 25 रुपया दाम हमने बढ़ाया था मार्क्ड प्राइस, और 6 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आया कितना 19, यानी समझ जाओ कि हम 19 में बेच रहे हैं, यानी 25 मैंने दाम बढ़ाकर 25 लिखा और 6 का मैंने डिस्काउंट दिया, यानी समझो 19 में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इट इज सोल्ड फॉर कितना 608, लेकिन एक्चुअल में हम कितना बेच रहे हैं, एक्चुअल में
उसे हम बेच रहे हैं 608 में। तो चलिए काट देते हैं, 19 से कम 19, 19 तिया 57, 30 19 तिया 57, 3 19 दूनी 38, यानी एक का दाम 32 रुपया, एक का दाम 32 रुपया हो गया। तो एमपी बताइए कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, एमपी कितना निकाले हैं यहाँ पे 25, एक का दाम 25 सॉरी एक का दाम 32, तो 25 का दाम 25 गुनी 32, चलो इसे गुना कर देंगे। 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 5 तिया 15, 5 सॉरी 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 तिया 75, 75 76 77 78 79 80। देखिए पता है मेरा यही मल्टीप्लाई करने में ही उल्टा सीधा मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी जो एमपी आया कितना 800, यानी सीपी इतना, एमपी कितना आ गया 800। अब ध्यान से देखो क्या कहता है, कहता है मान लीजिए ये सामान मैंने 750 में खरीद के लाया, लेकिन मैं कोई डिस्काउंट उसका, देखिए पहले बेच रही थी 608 में, अच्छा 750 को 608 में मैं बेचूंगी तो लॉस होगा, लेकिन लॉस की बात नहीं कही गई है, सिर्फ डिस्काउंट की बात कही गई थी। लेकिन अब 750 का चीज मैं 800 में बेच रही हूँ, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। कितना का 750 की चीज में यहाँ पे बोला है, देन व्हाट वाई हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट, इट हैड बीन सोल्ड ऑन मार्क्ड प्राइस। अगर मार्क्ड प्राइस पर ही बेचा जाए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए, तो मैंने बढ़ाकर दाम 800 लिखा और 800 में मैंने बेच दिया, तो 750 का दाम 800 में बेच रही हूँ, तो 50 रुपए का मुझे फायदा हुआ। और 50 का फायदा हुआ किस पे, फायदा और नुकसान हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी को नीचे लिखेंगे और फॉर्मूला भी यही है 100, 0 का 0 ये कट गया, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, दो दहा में 20 बटा में 3, और जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 कंप्लीट 2 बाई में 3% इज आवर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से समझाऊं, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ एरर आता है, कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है 7 जुलाई 2024, ठीक है। देखिए पहले ज़्यादा प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इधर रिसेंट में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। मैं दिखा दूं 7 जुलाई 2024, ठीक है। अगर मैं कह दे रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग उसे यकीन कर लीजिएगा कि मैंने वो कहा है, ठीक है, सही मतलब मैं कह रही हूँ। और देखिए एक बात मैं बता रही हूँ कि पहले के जो क्वेश्चंस है ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें जो क्वेश्चंस है प्रॉफिट एंड लॉस के कम पूछे गए हैं, लेकिन इधर जो 5-6 साल से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चंस अगर मेरे कराने लायक होगी, अगर ये क्वेश्चंस सेम होगा तो मैं नहीं कराऊंगी, अगर सेम नहीं होगा तो मैं कराऊंगी। चलिए देख लेते हैं। अ ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर इतना, अच्छा ये थोड़ा अलग है। एक ट्रेडर है जो 12 फैन को 24,000 में खरीदता है। 12 फैन को कितना, 24,000 में। एक फैन नहीं, 12 फैन को 24,000, तो एक फैन को कितने में खरीदेगा। ओके, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैं रुकी। अ ट्रेडर, एक मिनट, अ ट्रेडर बाइज 12 फैंस फॉर 24,000, 24,000 में 12 फैन, तो एक फैन का दाम 12 दूनी 24, 2,000, ये तो क्लियर है, ठीक है। ही मार्क्स इच फैन एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कहता है कि वो इच फैन, हर एक फैन को, पूरे 12 फैन को नहीं, हर एक फैन को, हर एक फैन का दाम 25% क्या कर देता है, कॉस्ट प्राइस से, अबव द कॉस्ट प्राइस से बढ़ा लेता है। तो हमें एक फैन का दाम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए 12 फैन का दाम कितना है, 24,000 है, ये क्या है, सीपी है, ठीक। तो एक का कितना होगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2,000, ठीक। उसके बाद कहता है ही मार्क्स इच फैन एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस ना उस पर 25% दाम बढ़ रहा है। अच्छा 25% का वैल्यू कितना होता है, तो 25% का 1/4, 25 चौके 100, आप करके दिखा लीजिएगा। यानी समझिए कि दाम अगर 4 था तो ऊपर वाला 25% क्या है, अबव, यानी बढ़ रहा है, यानी ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी दाम 4 था तो बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी 5 बढ़ रहा है, यानी 2,000 तो पहले से था और बढ़ कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे 5 बढ़ रहा है, कितने पे, 4 पे। देखिए ये थोड़ा शॉर्टकट है, जो मैंने बताया था कि आप चाहेंगे तो शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। फिर से देखिए, यानी समझिए कि 4 सीपी है, लेकिन बढ़ कितने में रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है, फिर से यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। या आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं
कि एक का दाम बढ़ रहा है तो चार को इससे डिवाइड करके फिर 1% बढ़ रहा है, तो आप वैसे करके भी कर सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी मतलब कि ये सीपी है तो ये भी सीपी है, एक बढ़ रहा है तो एक 4 था, 4 सीपी है, लेकिन एक बढ़ रहा है यानी 5 बढ़ गया, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, 0 0 यानी 00, 5 25 यानी 2500, यानी 2000 से दाम बढ़कर 2500 आ गया। अगर देखिए आपको वैसे नहीं समझ में आया ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यानी ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, तो 4 बराबर सीपी एकदम और बेसिक से 4 एकम 4, और ये हो गया 4 पचे 20, 2 0, यानी एक बढ़ रहा है ना, यानी समझिए 500 बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिए 2000 तो पहले से था और 500 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 2500। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया कि 4 था लेकिन एक बढ़ रहा है, यानी 5 हो गया। 5 हो गया कितने से, 5 हो गया 4 से, तो 4 एकम 4, 4 पचे 20, 500 हो गया, ठीक है। तो ये 2500 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, यानी 2000 से बढ़ के 2500 हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए क्या कहता है, इफ ही सेल्स ऑल फैन बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। देखिए 25% दाम तो बढ़ाया यानी ये मार्केट प्राइस हो गया, लेकिन वो सारे के सारा पंखा 10% डिस्काउंट पे बेचता है। तो सारे का सारा पंखा यानी कितना पंखा है, 12 पंखा है। ये जो बढ़ा हुआ दाम है ना, ये बढ़ा हुआ दाम एक फैन का है। किसका है, एक फैन का है। तो 12 फैन का दाम कितना हो जाएगा, यानी 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। देखिए एक फैन का दाम 2000 था, लेकिन 25% बढ़ा, यानी 5, 4 से 1 बढ़ गया 5, यानी 5 बटा में 4। तो समझिए एक फैन का दाम 2000 से बढ़ के 2500 हो गया, लेकिन 12 पंखों को बेच रहा है। तो 25, एक का 2500, तो 12 का 2 0 का 2 0, 12 25 60 का 0, 12 25 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 6 30, आई थिंक सही है। 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 से 50 30, ठीक है। यानी ध्यान से देखिए, यानी 12 पंखा का दाम 2400 था, लेकिन अब 12 फैन का दाम कितना हो गया, अब 12 फैन का दाम 30,000 हो गया। लेकिन फिर भी 30,000 में वो बेच नहीं रहा है। क्या कह रहा है, ऑल फैन बाई, यानी पहले तो 25% दाम बढ़ाया हर एक का, फिर उसके बाद सारे पंखों को 10% का डिस्काउंट दिया। किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। ये मार्क्ड ही प्राइस ना है, मार्क्ड प्राइस का मतलब बढ़ा हुआ दाम। ये बढ़ के ही ना एक पंखा 2500 हुआ, तो 12 पंखा बढ़ के 30,000 हुआ। अब इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट का मतलब 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी कोई सामान, आप ऐसे समझे कि कोई सामान 10 रुपया का है, लेकिन 1 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, तो बेचा जाएगा कितने में। शॉर्टकट समझिए, क्योंकि ज़्यादा एक एक स्टेप का अगर यूनिट निकालेंगे तो दिक्कत होगा। यानी कोई सामान 10 रुपया में है, लेकिन बेच कितने में रहा है, तो बेच रहा है 1 कम में। डिस्काउंट का मतलब, 1 मिनट, डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा लाइट हल्का बढ़ाऊंगी मैं, हाँ ये सही है। यानी सामान 10 का है और 1 कम में बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। कौन सा सामान 9 में बेच रहा है, 10 का सामान। तो जो चीज मेन होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। और ये आपस में बराबर होगा तभी तो कटेगा ना, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 2 3 3 0, 9 3 27। अब देखिए अभी क्या कह रहा है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। कहता है देन हिज ओवरऑल प्रॉफिट, तो पूरे में प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखिए ये एसपी जो है, ये एसपी कितने पंखों का है, ये एसपी 12 पंखों का है 10% के डिस्काउंट के बाद। अब देखो 12 पंखा का सीपी 24,000। फिर से देखिए 12 पंखा का, 1 मिनट मैं थोड़ा सा लाइट ऑन ही कर देती हूँ, चलिए बार बार दिक्कत हो रही है, ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। अब आई थिंक ठीक दिखता होगा आपको। 12 पंखा को 24,000 में खरीदा गया, लेकिन उसी 12 पंखा को झमेला करके, यानी पहले एक पंखे का दाम बढ़ाया गया, फिर 12 पंखों का दाम बढ़ाया गया, फिर 10% का डिस्काउंट किया गया, कुल कराने के बाद उस 12 पंखों को बेचा गया कितने में, 27,000 में। यानी 24,000 की चीज 27,000 में आप बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही पूछा या प्रॉफिट परसेंट, अच्छा ओनली प्रॉफिट 3,000, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ये देखिए ये काफी कैलकुलेटिव था, तो प्लीज इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया उसी के जैसा है। अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल इतना आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 28%, 28% का डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300, इफ ही सेल्स आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट्स ऑन इट्स सेम मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। अच्छा गौर से देखिएगा क्या कह रहा है पहले सवाल। एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल को 324 में बेचता है, 324 में बेचता है कब? 28% का डिस्काउंट देके, किस पे? उसके मार्केट प्राइस पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 है। इफ ही सेल्स द आर्टिकल गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। एकदम इजी सवाल है कि आप कर लेंगे खुद से, लेकिन कहो तो मैं कर देती हूँ। कहता है कि एक शॉपकीपर जो है 324 में बेचता है, ठीक, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 28% ऑन मार्केट प्राइस, यानी कभी भी डिस्काउंट मिलेगा वो हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलेगा। तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28% की आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 सत्ते 28 होता है ना, सच्चों का 4 सत्ते 28, 7/25 होगा। ठीक है, तो समझिए ये आपका एमपी है और ये आपका क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है, एक एमपी है और एक आपका क्या है? डिस्काउंट है। तो ये 25 आपकी एमपी है, ये 7 आपका डिस्काउंट है। ठीक है, लेकिन अगर एमपी ये है तो बेच कितना में रहा? 7 डिस्काउंट में बेच रहा है, तो 25 में से 7 जाएगा तो 15 में से 7 यानी 8, 18 उसकी क्या हो गई? एसपी। तो 18 की वैल्यू 324 हो गई। 1 मिनट। ठीक है, तो 18 1 जा 18 और 18 1 जा 18 और 12 में से 8 जाएगा 4, 18 8 जा 144, यानी एक की वैल्यू इतना। तो एमपी कितना हो गया? एमपी आपका हो जाएगा 25 × 18, जो आएगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300। और ध्यान से देखिए, मैं इसे पूरा नहीं बताऊंगी, आधा बता के छोड़ूंगी, आपको करना है। सीपी कितना हो गया? सीपी 300 है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्केट प्राइस। अच्छा देखो, कहता है कि फिर मान लो कि सीपी इतना है, मतलब इतना में खरीदा गया, फिर जो मार्केट प्राइस है ना, एक्चुअल मार्केट प्राइस, उस पर 18% का डिस्काउंट देता है, तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो इस सीपी से 18% डिस्काउंट देने के बाद उसको देखेंगे। तो पहले चलिए एमपी पूरा निकाल लेते हैं। 25 8 200 होता है, 200 का 0 हासिल हुआ कितना? 20, और 25 से कम 25, 25 और 20 5 2 2 4, यानी 450, यानी जो एमपी आ गया आपको 450। लेकिन इस 450 पे 18% का डिस्काउंट मिलता है। तो ध्यान से देखिए, 18% का मतलब 18% का 2 9 18, 2 9 18, 2 50 से 100, यही होगा 18% का वैल्यू 9/50। यानी मान लो, या मैं यहाँ लिखती हूँ, सॉरी, 18% का वैल्यू होगा 9/2 बचे 10। हाँ, यानी ये आपका एमपी है और 9 आपका क्या है? डिस्काउंट। यानी 50 का सामान 9 कम में दे रहा है। तो कितने में दे रहा है? यानी 50 का सामान 9 कम में दे रहा है, इसका मतलब 41 में दे रहा है। और 41 में दे रहा है कौन सा? किसका सामान? 50 का सामान। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 कम 5, 5 9 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 कम 9, 9 चौके 36। अब यहाँ पे देख लिए, यानी जो एमपी आया आपका, वो एमपी कितना निकल के आया 18% डिस्काउंट के बाद? 369। अच्छा बताइए, 300 का सामान 300 का सामान जो है 18%, ये एमपी नहीं निकल के आया। एमपी तो आपका 450 था, ठीक है ना। एमपी आपका क्या था? एमपी आपका कितना निकल के आया था? 450 था। ये एमपी नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस है किस चीज का? ये सेलिंग प्राइस है आपका 18% डिस्काउंट के बाद वाला। यानी 300 का सामान आप 369 रुपए में बेच रहे हैं, यानी आपको 69 का फायदा हो रहा है। कितने पे? 300 पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। 2 0 का 2 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 के 9, यानी आपको 13% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या है ऑप्शन? हाँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत काटा है। 3 एकम 3 नहीं, 3 दूनी 6, यानी 23%। यानी आपका कितना आ रहा है? 23% का आ रहा है। 23% प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये
ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया था आधा आधा मैं क्या करती हूँ, देखिए पेज को क्या करती हूँ, आधा करती हूँ, आधा अलग फिर आधा नीचे। अब जैसे ये है इसको क्या करूँगी, ऐसे में फोल्ड करूँगी, आधे पे अलग सवाल, फिर इसको टर्न करके आधे पे अलग ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मतलब मुझे लग रहा है सिमिलर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। शुरू में एकदम मैंने बताया था व्हेन अ शॉपकीपर सेल, ए को बेचता है 384 में तो 20% का लॉस होता है, बी को बेचता है 400 में तो 25% का प्रॉफिट होता है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इफ ही सेल्स बोथ, दोनों को बेचता है 852 में, तो बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितना परसेंट। एकदम सेम सवाल है, आप कर लीजिएगा, आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा अलग है, बैकग्राउंड में बकरियों की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 420, एक आर्टिकल है जिसका मार्क्ड प्राइस कितना है 420 है। मुझे लग रहा है लाइट ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम करें ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। एक आर्टिकल है जिसका मार्क्ड प्राइस कितना है 420। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस, इस पर 15% का डिस्काउंट मिलता है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट 19%, लेकिन फिर भी 19% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, देखो देखिए ऐसा सवाल करने का दो तरीका है, ठीक है। आप चाहे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रही हूँ उसे अगर आप फॉलो करेंगे रेशियो और प्रपोर्शन तो ठीक रहेगा, लेकिन उससे भी इजी मेथड है एक, ठीक है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना मार्क्ड प्राइस है, ठीक, तो गिव्स अ डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन 15% का डिस्काउंट मिलने के बाद फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 19% का। तो कॉस्ट प्राइस बताइए, जब भी ऐसा सवाल हो इतना में बेच रहे हैं उसके बावजूद डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बावजूद इतना का प्रॉफिट हो रहा है या उसके बावजूद इतना का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए या सेलिंग प्राइस बताइए। जब भी ऐसा सवाल हो तो देखिए क्या करेंगे, इधर सीपी लिखिए, इधर एसपी लिखिए, इधर एमपी लिखिए। हालांकि इससे भी इजी और तरीका है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपकी बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है तो आपकी बेसिक क्लियर हो। देखिए पहले क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 420 मार्क्ड प्राइस है, अभी इसको गोली मारिए। और शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट देता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, यानी मान लो 20 MP है, ठीक है। 15% का डिस्काउंट किस पे दे रहा है, मार्क्ड प्राइस पे, तो नीचे वाला क्या हो गया MP, तो MP के सामने 20 और 30 डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20 में 30 घटाएंगे तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 17, यानी 20 रुपया मैंने दाम बढ़ा के लिखा और 3 रुपए की छूट दे रही हूँ बढ़ाने के बाद, यानी बेच कितने में रही हूँ, तो 20 - 3 का मतलब 17 में बेच रही हूँ, यानी 17 हो जाएगा आपका SP, ठीक। CP मुझे अभी नहीं पता रेशियो के हिसाब से। फिर कहता है स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट 19%, फिर भी 19% का फायदा हो रहा है। 19% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/100 ही होगा, कटेगा नहीं, यानी और देखिए 19% की प्रॉफिट हो रही है, तो देखिए यहाँ पे एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट 19%, ये नहीं बोला है कि ये 19% का जो प्रॉफिट है वो मार्क्ड प्राइस पे हो रहा है या सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट पे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो जब भी ऐसा कुछ ना बोले तो समझ जाइए ये प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ गिवन नहीं है तो समझ जाइए हमेशा CP पे होगा, यानी CP 100 है, यानी CP 100 है तो 19 का क्या हो रहा है, 19 का फायदा हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा, यानी 100 रुपए का सामान मैंने खरीदा और 19 फायदा में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया 100 + 19 यानी 119। देखिए यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं कर रही हूँ ना, मैं सच बताऊँ ये चीज़ें ना मैं एग्जाम में दिमाग में करती हूँ, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ्रैक्शन लिखती हूँ, 20 में से 3 17 दिमाग में, 19/100 100 + 19 119 ऐसे करके। तो नीचे वाला CP के सामने CP और SP 100 + 19 SP 19 119 हो गया। लेकिन यहाँ बात चल रही है, ये सब क्या है रेशियो है, तो यहाँ पे देखिए MP अलग है CP अलग है, लेकिन SP 2 दिया है और दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 17 में ऐसा क्या गुना करे कि 119 के बराबर आ जाए, तो 17 में 7 गुना करेंगे तो 17 × 7 119 आएगा। लेकिन अगर इसमें 7 से गुना कर रहे हैं तो इसी के सामने 20 है,
20 में भी 7 से गुना करेंगे, ठीक है। और 19 में क्या गुना करेंगे, तो 119 है तो 19 में कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर दोनों को बराबर बनाना पड़ता तो 19 और 100 में भी गुना करते। तो ये हो गया 100, ये 17 7 ये भी आपका 119, ये भी आपका 119 बराबर। जब दो रेशियो आपस में टकराए ना तो उसको हर हाल में बराबर करते हैं, और जब बराबर करते हैं तो अगल बगल वाला भी देख लेते हैं सामने क्या है। और ये 7 दूनी 14 140। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे 100 आ रहा है, बट ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ दिया था 420 क्या है, मार्क्ड प्राइस है, और यहाँ भी मार्क्ड प्राइस निकल के आया है 140, यानी ये भी मार्क्ड प्राइस, ये भी एक मार्क्ड प्राइस। तो 140 किसके बराबर हो जाएगा, 442 के। 0 से 0 कटा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 14 एकम 14, 14 तिया 42, यानी 1 बराबर आया 3 का। लेकिन हमें तो निकालना है सीपी, और सीपी की वैल्यू कितनी दी गई है, 100, यानी 100 गुना 3 का मतलब 100 गुना 3 का मतलब 300 आ गया हम लोग का सीपी। 300 इज करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49, ये है सवाल आपका 2016 का, ठीक है। अ पर्सन मार्क्स हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, हिज लॉस गेन परसेंट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल अच्छे से समझिएगा कि एक आदमी है, कोई भी पर्सन है, 40% अपना दाम बढ़ाता है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब कोई भी सामान, उसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, कितने भी सामान में खरीदा हो, लेकिन उसका दाम 40% क्या करता है, बढ़ा देता है। और बढ़ाने के बाद एंड अलाउ 40% डिस्काउंट, पहले मान लो उसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी था, उसमें 40% दाम बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद फिर 40% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे बढ़ाने के बाद। भाई दाम बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है मार्क्ड प्राइस होगा, और मार्क्ड प्राइस पे फिर 40% दाम बढ़ाया, फिर जाके मार्क्ड प्राइस पे 40% का डिस्काउंट दिया। हिज लॉस गेन परसेंट, बताइए लॉस होगा कि गेन होगा। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब 40% फायदा हो रहा है और 40% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। प्रीवियस वीडियो में देखिएगा जब मैंने समझाया था, चाहे उतना फायदा ही हो और उतना ही नुकसान हो, तो वहां हमेशा क्या होता है, लॉस। और उसका फॉर्मूला होता है -a² बाई में 100, a² % बाई में 100, और माइनस का साइन का मतलब आपको लॉस समझना है। तो a का मतलब आपका क्या हो गया, 40, तो 40, a² है यानी 40 इंटू 40, माइनस आप लगा दीजिए, माइनस का मतलब समझिएगा लॉस होगा, और 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, चौके 16, -16%, माइनस का मतलब लॉस हुआ, यानी आपको लॉस हो रहा है कितने का, 16% का। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए पहले से टिक भी लगा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10, ये एकदम अलग सवाल है, इसको देख लीजिएगा, ये लास्ट है, ये 2014 का क्वेश्चन है। देखिए 2014 में पूछा गया था, इससे पहले वाला शायद 16 का था, बीच में कई साल नहीं पूछा गया, फिर 21 या 22 से लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स, यानी कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स, यानी 10 कैंडल का, देखिए जब भी ऐसा बात रहे कि 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस जो है इक्वल है सेलिंग प्राइस 8 कैंडल का, यानी 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 कैंडल के सेलिंग प्राइस का। जब भी बराबर इक्वल की बात हो और इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बड़ा इजी होता है। 10 कैंडल्स का क्या, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स। बैकग्राउंड में जो भी आवाजें आ रही हैं तो प्लीज आप लोग इग्नोर करते जाइएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स, यानी 10 कैंडल्स का क्या, सीपी बराबर है सेलिंग प्राइस, कितने का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 8 कैंडल का, तो 8 के साथ ऐसे लिख देंगे, बस यही कंसेप्ट है। अब इसे आप देखिए, सीपी को यही रहने देते हैं, इधर लाएंगे तो एसपी नीचे जाएगा, 8 जहां है 8 वहीं, 10 इसके नीचे, यानी कोई सामान 8 का था, 8 रुपए में मैंने खरीदा और बेचा कितने में, 10 में, तो फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 2 का फायदा हुआ। और फायदा या नुकसान हमेशा किस पे होता है, सीपी होता है, और सीपी कितना है, सीपी के सामने सीपी 8 है, और गुना 100, जो कि आपका फॉर्मूला है लॉस बाई में सीपी इंटू 100। इसी फॉर्मूले पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, बार बार फॉर्मूला को लिखते नहीं है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 25 से 100, यानी 25% का आपको क्या हुआ है, आपको गेन हुआ है। गेन मतलब फायदा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अगर कुछ इसमें कोई चीजें आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसे जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, सीक्रेट मैथ्स
सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से, उसे जरूर देखिएगा। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है, लगभग 40 मिनट का, तो आज मैं यहीं पे इसे रोक रही हूँ। और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के और भी सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना डाल दूंगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और हाँ, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इससे हेल्प मिली है या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।